हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला टॉपिक हमने नाउन पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। डेफिनेशन देखें, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर नोन एज प्रोनाउंस। यानी कि वर्ड्स, शब्द विच जो आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, वंस देयर वॉज ए किंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए किंग जो है, यहाँ पे किंग जो है वो क्या है, अपने आप में नाउन है। सेकंड सेंटेंस देखें, ही वॉज वेरी पावरफुल। ही वॉज वेरी पावरफुल, वह बहुत शक्तिशाली था या ताकतवर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किंग के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। अर्थात यहाँ पे ही ने किंग को रिप्लेस कर दिया और किंग के स्थान पे यहाँ पे हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन। किसके स्थान पे आ रहा है ये इस कॉमन नाउन जो किंग है इसके स्थान पे ये प्रयुक्त हो रहा है। इसीलिए प्रोनाउन की जो शॉर्ट परिभाषा है वह है प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन की शॉर्ट परिभाषा क्या है, प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड। यानी कि प्रोनाउन जो होते हैं वो दूसरे शब्दों को रिप्लेस करने वाले होते हैं या दूसरे शब्दों के स्थान पर वो प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, प्रोनाउन के फंक्शंस के बारे में बात करें तो हमने आपके लिए नाउन वाले टॉपिक में बताए थे कि जो फंक्शंस नाउन के होते हैं वही फंक्शंस प्रोनाउन के होते हैं। नाउन के फंक्शंस क्या क्या थे? नाउन के फंक्शंस थे बिफोर वर्ब एज अ सब्जेक्ट और आफ्टर वर्ब या आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद में किसका कार्य कर रहा था, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था। फर्स्ट देखें हम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। प्रोनाउन फंक्शन कितने प्रकार हुए, दो प्रकार के हुए। एज अ सब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, बिफोर वर्ब आएगा। सेकंड है एज एन ऑब्जेक्ट, या कोई प्रीपोजिशन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद आकर के ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। फर्स्ट देखें एज अ सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। जब कोई प्रोनाउन वर्ब से पहले प्रयुक्त होता है तो वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। सेंटेंस में देखें, ही प्लेज फुटबॉल। आपने देखा प्लेज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। यहाँ पे ही जो है वो वर्ब से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोनाउन का एक जो फंक्शन है वो क्या है, सब्जेक्ट का कार्य है। यानी कि प्रोनाउन वर्ब से पहले आके किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकंड देखें एज एन ऑब्जेक्ट। जब कोई भी प्रोनाउन वर्ब के बाद आकर के या किसी प्रीपोजिशन के बाद आकर के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि कोई भी प्रोनाउन है या तो वो वर्ब के बाद यानी वर्ब से पहले आ रहा है बिफोर वर्ब तो वो सब्जेक्ट है। यदि वो आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रीपोजिशन के आ रहा है तो वो अपने आप में किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल के रूप में देखें हम, शी लव्स मी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब आ रही है लव्स, उसके बाद में प्रीपोजिशन आ रहा है, वर्ब के बाद आके किसका कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ही गेव ए पेन टू मी यस्टरडे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू क्या, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और टू के बाद जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो आफ्टर, यहाँ पे जो ये प्रोनाउन है वो आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद है और किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोनाउन के दो फंक्शंस हुए आपका, एक तो बिफोर वर्ब सब्जेक्ट और आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रीपोजिशन यानी कि ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और यही फंक्शंस नाउन्स के थे। अब देखिए, पर्सन के आधार पर प्रोनाउन के प्रकार। तो पर्सन मीन्स व्यक्ति। पर्सन के आधार पर प्रोनाउन के तीन प्रकार हैं। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई वी और इनसे बनने वाले प्रोनाउन। जैसे आई से बनता है आई मी माई माइन, वी से बनता है वी अस अवर अवर्स। सेकंड पर्सन देखें हम यू और यू से बनने वाले प्रोनाउन यू यू योर योर्स। और थर्ड पर्सन है आपके ही सी दे इट या इनसे बनने वाले। पर्सन के आधार पर प्रोनाउन को समझने के लिए पर्सन के आधार कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए, टेबल की मदद से देखें। पर्सन के आधार पर प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई वी और इनसे बनने वाले प्रोनाउन। आई का अर्थ होता है मैं या मैंने और वी का अर्थ होता है हम या हमने। इसमें आगे लिखा हुआ है कॉलम में स्पीकर, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, यानी कि बोलने वाले होते हैं। जो वक्ता जो होता है वो ऑलवेज फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू, आप या आपने। देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिसनर होते हैं, यानी कि श्रोता, यानी कि जो सुनने वाला होता है वो ऑलवेज सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, दे, इट या इनसे बनने वाले प्रोनाउन। ही यानी कि वह या उसने, सी वह या उसने, दे वे या उन्होंने, इट यह या इसने। आगे इस कॉलम में लिखा हुआ है एब्सेंस, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन एब्सेंस रहते हैं, यानी कि अनुपस्थित रहते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में वो बात करते हैं वो प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।